नमस्ते, वेलकम टू मोटोसोनिक्स। आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने वाला हूँ, जो कि है ये टेलीसिन का स्मार्ट रिमोट कंट्रोलर। बेसिकली ये डीजे एक्शन 4, 5, 6 और ऑस्मो 360 के लिए एक कंट्रोलर है। इससे आप मल्टीपल कैमरास कंट्रोल कर सकते हो। मेरे पास एक्शन 5 प्रो और ऑस्मो 360 है, 2 कैमरास है। इससे मैं उन दोनों को साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर सकता हूँ। जो लोग ऑलरेडी मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, उनको पता ही होगा कि जितना दिखता है उतना आसान नहीं है मोटो व्लॉग करना। शूट करते-करते हमको राइडिंग पे भी ध्यान देना होता है, कंसंट्रेशन रखना पड़ता है। तो व्लॉगिंग को और कन्वीनिएंट बनाने के लिए ये डिवाइस है। तो इसको हम पहले अनबॉक्स करते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, और फिर हम एक छोटी-सी राइड पे जाके प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज़ मैं करता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। ये एक मैनुअल है, एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल, एक स्ट्रैप, व्रिस्ट स्ट्रैप, और ये डिवाइस। ये मेरे 2 डिवाइसेस हैं, एक्शन 5 प्रो और ऑस्मो 360। तो इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। ऊपर पावर बटन है, 2 सेकंड आपको प्रेस करके रखना है। तो जैसे ऑन होता है वो स्कैनिंग में जाता है। ऊपर पावर बटन प्रेस करेंगे तो मेनू आता है, और फिर मेनू को ऊपर नीचे करने के लिए ये बटन दबाना है आपको। तो इसको पेयर कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कैमरा ऑन कीजिए। अभी मैंने ऑलरेडी पेयर किया हुआ था तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। आपको कैमरा के सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पे आपको ये ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोलर ऑप्शन है, वहाँ पे जाना है और यहाँ पे रख के फिर एक बार पावर बटन दबाएंगे और फिर पेयर पे प्रेस करना है। फिर जैसे ही आप पैर प्रेस करोगे वो सर्च करेगा और यहाँ पे एक कोड आएगा, वो कंफर्म करना है आपको, और एंटर करके पेयर हो जाएगा। सिमिलरली ये एक बार कनेक्ट होने के बाद फिर वापस आपको पेयर में जाना है और फिर ऑस्मो 360 को पेयर करना है। तो अभी हमारे दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हो गए। यहाँ पे आपको साइन दिखेगा, कंट्रोलर कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दिखेगा, और यहाँ पे भी आपको 2 डिवाइसेस कनेक्टेड ये बताएगा। तो अभी आप रिकॉर्ड प्रेस करेंगे तो दोनों पे साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, और स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो गया। अभी अगर एक कैमरा आप इसको कनेक्ट करके यूज़ करते तो उसका थोड़ा फंक्शनिंग अलग है, और 2 कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा अलग है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है वो। तो यहाँ पे जब आप ये बटन प्रेस करोगे स्विच का, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके दोनों कैमरास आपने पेयर किए हुए हैं। अभी 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो 360, एक्शन 5 प्रो और कनेक्ट ऑल। ठीक है? तो कनेक्ट ऑल में मतलब बेसिकली दोनों साथ में कनेक्ट होगा। और अगर आपको अभी खाली आपके पास एक ही कैमरा है, फॉर एग्जांपल एक्शन 5 प्रो है, तो वो सिलेक्ट करके आपको प्रेस करना है। तो ये भी कनेक्ट हो गया और ये डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको आइकन नहीं दिख रहा होगा। तो इस कंट्रोलर का फ़ायदा एक ये है कि जब आपका कैमरा स्टैंड बाय मोड में जाता है, फिर भी ये कनेक्टेड रहता है ब्लूटूथ से। तो सिंगल डिवाइस मोड में जस्ट रिकॉर्ड प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली स्टैंड बाय से निकल के ऑन होके रिकॉर्ड स्टार्ट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैमरा ऑन होके रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। इससे हमारा कैमरा का बैटरी भी बचता है, और जैसे आप स्टॉप करोगे वापस स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा। तो इसमें बैटरी काफ़ी बचता है। ठीक है? ये हो गया सिंगल कैमरा मोड। अभी 2 कैमरा में थोड़ा-सा अलग है फंक्शन, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब जब आपको दोनों कैमराज़ यूज़ करना है तो मैन्युअली आपको पहले ऑन करना पड़ेगा दोनों को। ठीक है? उसके बाद कंट्रोलर पे आपको जाके
इसको कनेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। ये कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी इसमें जब ऑन है तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड होगा। अभी इसको हम दोनों को स्टैंड बाय मोड पे जाने देते हैं। अभी ये दोनों स्टैंड बाय मोड में जा रहे हैं। अभी दोनों कैमरा स्टैंड बाय में है। अभी आप अगर रिकॉर्ड बटन दबाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। तो इसमें आपको एक स्टेप एडिशनल करना है, दो कैमरा यूज कर रहे हैं तो ये मोड का बटन एक बार प्रेस करना है। ठीक है, मोड प्रेस करने के बाद दोनों ऑन होंगे और फिर आपको रिकॉर्ड प्रेस करना है। तो दो कैमरा रहेंगे तो ये एडिशनल स्टेप आपको करना है। ये मोड बटन आपको दबाना पड़ेगा कैमरास को ऑन करने के लिए। स्टॉप करोगे तो स्टॉप हो जाएगा। अभी ये 30 सेकेंड्स के बाद ऑफ होगा ऑटोमेटिक। उसके पहले अगर आपको ऑफ करना है तो ये मोड बटन आपको 2 सेकंड प्रेस करके रखना है। वापस इसको ऑन करते हैं। जब ऑन करना है तभी एक ही बार प्रेस करना है मोड बटन। एक्शन फाई थोड़ा टाइम ले रहा है ऑन होने को, और ऑफ करना है तो प्रेस करके रखना है। तो ये थोड़ा है इसमें कि दो कैमराज रहेगा तो थोड़ा आपको मैन्युअली करना पड़ता है, बट सिंगल कैमरा रहेगा तो वो रिकॉर्ड आप प्रेस करोगे तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। जैसे आप स्टॉप करोगे वो कैमरा स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा। तो सिंगल कैमरा का एक थोड़ा बेनिफिट है। जब कैमरा ऑन होते हैं और तभी आप अगर मोड बटन दबाते हो तो आप मोड चेंज कर सकते हो, जैसे फोटो और वीडियो। फोटो पे गया, क्लिक किया, इस पे मैंने टाइमर रखा है, उस पर क्लिक कर दिया उसने। ये स्टैंड बाय मोड में 8 घंटे तक कनेक्टेड रहता है। अगर समझो 8 घंटे आपने रिकॉर्ड प्रेस नहीं किया फिर भी 8 घंटे तक ये कनेक्टेड रहता है। ये इसके साथ जो व्रिस्ट स्ट्रैप आया है, ये एक तो आप व्रिस्ट में हाथ पे लगा के यूज़ कर सकते हैं, बट हम बाइक पे तो व्रिस्ट पे नहीं लगा सकते क्योंकि व्रिस्ट पे लगाने के बाद दोनों हाथ यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसको हमको हैंडल बार पे माउंट करना है। तो हैंडल बार पे माउंट करने के बाद मैं तो ऐसे रखता हूँ। ऑब्वियसली ऐसे ही रखना पड़ेगा क्योंकि इसका जो स्ट्रैप है वो ऐसा आएगा, तो हैंडल को वो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अगर हैंडल पे है तो इसका हम लोग स्क्रीन का जो ओरिएंटेशन है ना वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, तो फिर ये ऐसे दिखेगा। तो चलिए इस पूरे सेटअप को हम बाइक पे सेट करते हैं और मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ मोटर व्लॉगिंग में और इसके क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बाइक पे बताता हूँ। चलिए, तो मैंने रिमोट को यहाँ पे माउंट किया है लेफ़्ट साइड पे। ये हाथ नॉर्मली जब गाड़ी मूविंग रहती है तभी फ्री रहता है, बाइक चलाते वक्त हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं ये हाथ को। तो अभी दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड है। मेन मतलब देखिए, बाइक चलाते वक्त ये बहुत कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना। वही अगर समझो ये रिमोट नहीं होता तो मुझे यहाँ पे जाके उसको प्रेस करना पड़ता था, और दूसरा राइडिंग ग्लोव्स पहनने के बाद थोड़ा ऑपरेट करना और मुश्किल हो जाता है। ये तो अभी यहाँ पे है, नॉर्मली मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, तो फिर बाइक चलाते वक्त इसको ऐसे करना तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है राइडिंग से। और प्लस इवन एक्शन 5 प्रो का नॉर्मली माउंट करते हैं तो इसका बटन यहाँ पे है रिकॉर्ड का, तो एक तो इसको राइट हैंड छोड़ के फिर उसको प्रेस करना पड़ता है, और ग्लोव से प्रेस करने को थोड़ा मुश्किल होता है। करेक्ट, एक्सेलेरेटर से मेरा हाथ निकल गया तो बाइक भी स्लो हो गया, तो वो भी थोड़ा रिस्की है, पीछे का ट्रैफिक अचानक ये हो जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ पे है, तो इसको मैंने प्रेस किया तो रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पे होने से इतना कन्वीनियंस बढ़ जाता है, तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हम लोग। 360 मैंने यहाँ पे रखा है, नॉर्मली मैं पीछे भी लगाता हूँ रोड पे, आगे लगाता हूँ, तो तभी तो उसको ऑपरेट करना रहेगा। तो बाइक रुकाओ, उतरो, उधर जाके रिकॉर्ड दबाओ और फिर वापस बाइक पे बैठो। अब इसको हम सिंगल में ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी मैंने रिमोट पे प्रेस किया रिकॉर्ड, तो रिकॉर्डिंग चालू हो गया। अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ। कितना कन्वीनियंट हो गया। मेरा ध्यान भी है राइडिंग पे, मुझे ज़्यादा इधर उधर करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आदत पड़ गया तो मुझे रिमोट की तरफ देखने का भी ज़रूरत नहीं, खाली हाथ से फील करके भी उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। काफ़ी एस्पेक्ट से ये कन्वीनियंट है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ऑस्मो 360 ऐसा है ना कि उसका फाइल साइज़ बहुत बड़ा रहता है, और फिर ऑस्मो 360 में आप कंटिन्यूसली शूट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको फिर रीफ्रेम करना पड़ता है, और फिर वो रीफ्रेम करने में बहुत टाइम कंज्यूम है। इसलिए ऑस्मो 360 आपको एकदम ध्यान से, मतलब ऐसा नहीं कि करते रहो रिकॉर्ड और बाद में हम लोग देख लेंगे एडिटिंग के टाइम, वैसा नहीं है। ऑस्मो 360 आपको एकदम सोच समझ के यूज़ करना है, फिर कम से कम रीफ्रेमिंग के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और फिर आप बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एडिटिंग के टाइम। अगर आपके पास बहुत सारा ऑस्मो 360 फुटेज है ना, तो उसको रीफ्रेम करते करते आप फिर गिव अप कर दोगे। मेन कैमरा अपना ये रहता है एक्शन 5 प्रो। अभी समझो मैं बाइक चला रहा हूँ, अचानक कुछ स्पॉट दिखा मेरे को, तुरंत मैंने रिकॉर्ड प्रेस किया, सिंगल डिवाइस मोड में रिकॉर्डिंग चालू। ये इतना कन्वीनियंट है कि आप छोटे छोटे क्लिप्स भी आराम से ले सकते हो। आपका बोल के हो गया, वीलॉग करके हो गया, तो तुरंत स्टॉप कर दो। आपका मेमोरी भी बचता है, डेटा भी कम होता है, उतना एडिटिंग में आपको कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जब आपको दोनों डिवाइस कनेक्ट करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाइक रुका के एक बार मैन्युअली ऑन करके दोनों कर सकते हैं। आप बाइक चलाते वक्त भी ऑन कर सकते हैं दोनों, बट थोड़ा सा रिस्की लगता है मुझे। तो अगर आपको दोनों कैमराज यूज़ करना है ना, तो बाइक साइड पे खड़ी करके फिर ये सब सेटिंग करके आप करना, ऐसा मेरा सजेशन है। आई होप मैं आपको सही तरीके से डेमो दे पाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लगा और आप इसको परचेस करने का सोच रहे हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है वहाँ से आप परचेस कीजिए। आपको तो एडिशनल कॉस्ट कुछ नहीं लगेगा, बट मुझे थोड़ा कमीशन मिलेगा। ये प्रोडक्ट मैंने खुद खरीदा है मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, और यूज़ करने के बाद मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और एक नई अपॉर्चुनिटी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और अगर आपको कुछ फीडबैक देने हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। फ्यूचर में मुझे जो भी प्रोडक्ट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं उनके मैं वीडियोस बनाऊंगा। और आई होप आपको मोटोसोनिक्स का कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देखिए। मैं सॉन्ग्स भी बनाता हूँ, राइड रिलेटेड सॉन्ग्स बनाता हूँ, मोटरसाइकिल रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड गाने बनाता हूँ। ये था आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। गुड बाय।